बोले कौन है वो? क्या बताए कि कृष्णास्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। सुखदेव जी ने कहा कि अब मैं जिसके बारे में बताने चल रहा हूं, इसीलिए भगवान का नाम है दीनबंधु। कौन है वो? बोले भगवान के परम मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। जैसा नाम वैसा काम। सुदामा का अर्थ है कि जिसका दाम अच्छा हो, जो सुंदर हो, उसी को कहा जाता है सुदामा। और उनकी पत्नी का नाम है सुशीला। महाराज सुदामा पोरबंदर निवासी, अकिंचन और हर समय प्रभु का नाम जपने वाले, हर समय हमारे गोविंद का नाम लेने वाले, वो दरिद्र नहीं है। लोग कहते हैं सुदामा बड़े दरिद्र थे। दरिद्र कौन होता है? दरिद्रता हमारे यहाँ निवास कर सकती है, लेकिन कोई व्यक्ति दरिद्र नहीं हो सकता। सुदामा के लिए लोग कह देते हैं कि दरिद्र थे, लेकिन दरिद्रता उनके यहाँ निवास करती थी। छोटे छोटे 3-4 बच्चे सुदामा के। दोनों लोग, सुदामा और सुदामा की पत्नी, अपने उसी टूटी फूटी मड़हिया में बैठे रहते, लेकिन हरि का भजन कभी छोड़ते नहीं। माला पे हर समय श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण चलता रहता है। एक ही धोती है सुशीला के पास। आजकल ऐसा जीवन हम लोग चला पाएंगे क्या? नहीं चाहिए। एक ही साड़ी है, जगह जगह से फटी हुई है, और उसी को सिलती हैं, फिर से वही पहनती हैं, वही सिलती हैं, फिर से। ये दुख हम लोग भी कभी अपने समय में देखे होंगे। पहला का समय था, लोग जिसका 50-60 साल उम्र होगा वो बताएंगे कि आलू खा के दिन भर रहना पड़ता था, महुआ मटर खा के दिन भर रहना पड़ता था। आज हम लोग उसको देखेंगे भी नहीं। यानी इस गरीबी परिस्थिति से कौन नहीं गुजरा है? गरीब से ही अमीर होता है। जीवन चलता रहता है। छोटे छोटे बच्चे आते, कहते पिताजी भोजन करना है, तो क्या कहते सुदामा जी कि आओ बच्चों, तुमको मैं हरि की कथा सुनाऊं। भूख लगी है किसी को, प्यास लगी है किसी को, और आप कहेंगे कि आइए मैं हरि की कथा आपको सुनाऊं, प्रभु की कथा सुनाऊं, तो कैसा लगेगा? बच्चे बेचारे हरि का कथा श्रवण करते करते सो जाते हैं। महाराज दिन रात बीत रहा है इसी प्रकार से। वर्षा आती तो घर पे छप्पर नहीं है। हम लोग तो थोड़ी वर्षा नहीं सहन कर पाते। अभी वर्षा होने लगे तो सब लोग यहाँ से 9, 2, 11 हो जाएगा। लेकिन छप्पर टूटा फूटा है, ठीक से रहने के लिए घर नहीं है। बारिश होती तो बेचारे आंगन में बैठे हैं, भीग रहे हैं, लेकिन तो भी जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। एक दिन क्या हुआ, सुदामा की जो धर्मपत्नी सुशीला जी हैं, उन्होंने कहा कि कई दिन हो गए हम लोग कुछ भोजन नहीं किए हैं, कोई भोजन हमने नहीं किया। और उसी समय हमारे कन्हैया जी भी भोजन पे बैठे थे। ध्यान से सुनिए, कोई बीच में बोलिए मत। हमारे कान्हा के लिए 56 भोग लगा हुआ है।
और रुक्मणी मैया जितनी भी अष्टपटरानियां हैं सब खड़ी हैं कान्हा को भोजन कराने के लिए। और कन्हैया हमारे आंख बंद करके अपने भक्त सुदामा को याद कर, आज वो भोजन किया है कि नहीं किया है। सुदामा तो भगवान का नाम कम जपते हैं, उनसे भी ज्यादा भगवान सुदामा का नाम जपते हैं। सुशीला ने कहा कि कुछ खाने को नहीं है, जल लाऊं आपके लिए। बोली जाओ रसोई में देखो तो हो सकता है कुछ पड़ा हो। महाराज रसोई में गई और जैसे ही खाली बर्तन में देखी तो कहीं एक चावल लगा हुआ था, मात्र एक चावल, भात जिसे हम लोग कहते हैं। वो एक चावल सुशीला महारानी लेके आई प्रेम से सुदामा जी से कहीं कि एक चावल मात्र बर्तन में बचा हुआ था। अब कान्हा हमारे आंखें बंद करके ये सब देख रहे हैं, कन्हैया हमारे ये सारा दृश्य देख रहे हैं। वो एक चावल जब महाराज आया सुदामा के पास, भगवान के सामने 56 भोग रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही एक चावल सुदामा के पास आया और सुदामा ने ये नहीं कहा कि मैं अकेले ही खा लूं। भोग लगाते हैं, बिना प्रभु को खिलाए मैं नहीं खाऊंगा। महाराज उस एक चावल को जैसे ही सुदामा ने भोग लगाया कि वही आधा चावल भगवान पाने लगे। वो 56 भोग पड़ा है, लेकिन उस आधे चावल से भगवान को तृप्ति मिल गई। और सुदामा रोते हुए कहते हैं प्रभु आज मात्र हमारे पास इतना ही है, और मैं अपनी दशा क्या बताऊं आपको। कितने लोग हैं ऐसे जिसके घर में खाने को भोजन नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, और हमारे पास इतना है कि हम लोग पहनते पहनते थके जा रहे हैं। सुदामा ने कहा कि प्रभु जो मेरे पास रहेगा वही मैं आपको खिलाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक माह दो पाख में दो एकादशी हो, एक माह दो पाख में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। अरे प्रभु आपने एक महीना में 2 एकादशी बनाया है, लेकिन आपकी ये कैसी कृपा कि मेरे घर में नित्य प्रतिदिन एकादशी चल रही है। सिर्फ जल पी के हम लोग रह रहे हैं, जल पी के रह रहे हैं, और भगवान से महाराज रहा नहीं गया। बोलो राधे राधे। भगवान एक ब्राह्मण का रूप आज धारण किए, क्योंकि भक्त का कष्ट भगवान से देखा नहीं जाता। हमने भी कई कष्ट ऐसे सहे हैं, लेकिन भगवान ने किसी ना किसी रूप में आके रक्षा की है। आपको भी अगर किसी प्रकार का कष्ट है, आप किसी से मत रोइए, किसी से मत कहिए, किसी से मत गाइए, लेकिन मेरे गोविंद से कह देंगे तो किसी ना किसी रूप में आके वो आपके कष्ट को दूर करेगा। भगवान से देखा नहीं गया, और भगवान आज एक ब्राह्मण का रूप धारण करके सुदामा जी की पत्नी सुशीला जी कहीं कथा श्रवण करने जा रही थी, वहीं रास्ते में भेंट कर लिए। मैया प्रणाम, कहाँ जा रही हैं आप? बोले पड़ोस में सत्यनारायण की कथा है, वहीं जा रही हैं। इस दशा में आप कथा श्रवण करने जा रहे हैं? मैया ने कहा कि जो भाग्य में लिखा है वही होता है। बोली क्या तुमने